राम के विषय में आप सभी ने जाना या अच्छा अवसर दैनिक जागरण ने उपलब्ध कराया कि इसके बहाने शैक्षिक परिसरों में सैकड़ों बच्चों के बीच, हजारों बच्चों के बीच ये विचारने का अवसर उपलब्ध हो सका कि राम कैसे एक व्यक्ति के रूप में बहुआयामी चरित्र, बहुआयामी मूल्य का संदेशवाहक है समाज के लिए वर्तमान परिदृश्य में भी। आप सबको बताया गया है, आप सभी जानते हैं कि राम के पिता राजा दशरथ थे। दशरथ ने राम की शिक्षा दीक्षा के लिए बालकाल में उन्हें मुनि वशिष्ठ के साथ शिक्षा के लिए आग्रह पूर्वक भेजा, निर्भरता पूर्वक गुरु का समादर करते हुए अपने पुत्र को उनको समर्पित किया। चारों भाइयों को उस काल में जब राष्ट्रों का आनंद था, तमाम दैव शक्तियां, संत महर्षि सभी उनकी प्रताड़ना से ग्रसित थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात विश्वामित्र के आश्रम में प्रैक्टिकल शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण के लिए राम को दशरथ ने सौंपा। ये सलाह वशिष्ठ मुनि ने भी दशरथ जी को दिया था कि ये व्यवहारिक शिक्षा के लिए आप को वशिष्ठ मुनि को ये विश्वामित्र को सौंपे। विश्वामित्र के आश्रम में रहकर राम ने जो कुछ भी अब तक शिक्षा ग्रहण की थी उसको व्यवहारिकता में पिरोया, और यही वह व्यवहारिकता थी जो जीवन की चुनौतियों, आने वाली जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनसे संघर्ष करने, उन चुनौतियों पर विजय पाने, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए आत्मविश्वास पैदा करने की योग्य राम को गठित किया, जिसकी चर्चा अक्सर मैं आपको सिद्धि में करता हूँ। जिसकी चर्चा विवेकानंद अपने जीवन भर करते रहे कि अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप में आत्मविश्वास का सृजन करो, अर्जन करो। यह वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती से संघर्ष करने के लिए तुम्हें सक्षम बनाती है। तो ये आत्मविश्वास जो राम के अंदर में आया, जो भविष्य की चुनौतियों से उन्होंने संघर्ष किया, ये उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा से जो उनके चरित्र का गठन हुआ उसका प्रतिफल था। यहाँ हमें यह सीखने में मदद मिलती है कि आप जो थ्योरी पढ़ते हैं कक्षाओं में, उसके विषय में आप यह जानें, वहाँ प्रश्न खड़ा करना या सीखें कि वह कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी क्या उपयोगिता है, यानी इंट्रोगेशन खड़ा करना सीखें और उस पर चिंतन करें। यह आपके व्यक्तित्व को प्रकाश देगा, आपकी प्रतिभा में जो प्रकाश का भाव है, जो प्रखरता है, उसका संप्रेषण करेगा, उसको भूत करने में मदद करेगा। यहाँ हमें वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा का प्रबंध किए जाने से यह सीख मिलती है युवाओं को कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का अर्जन किया जाना अति आवश्यक है। उसके बिना आप जीवन की चुनौतियों से संघर्ष नहीं करते। यही वो चुनौतियां थी जो कालांतर में, जो आप युद्ध के मैदान में आप देखते हैं राम को उस चरित्र के रूप में, उस व्यक्तित्व के रूप में, तो वहाँ यही व्यवहारिक शिक्षा जो उनकी थी ये काम आई वहाँ। और इसकी बदौलत ही उन्होंने उस जमाने में जब वो राक्षसों का आतंक था, खुद माँ सीता के अपहरण करके ले जाने की वजह से खुद वे स्वयं पीड़ित थे, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षार्थी के रूप में राम का यह
चरित्र आपके लिए एक आदर्श चरित्र है, जिससे आपको अपने लिए अपनाना चाहिए और उसके माध्यम से अपने खुद के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। एक पुत्र के रूप में ही राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श पुत्र हैं। आप सभी जानते हैं वह क्षण कितना दुखद रहा होगा जब भाइयों में बड़े राम का राज्यारोहण होना हो और एक दिन पहले मां कैकेयी के वचन को पूरा करने का याद कराने वाली मंथरा ने दशरथ का कान फूका, जिसको आप गाँव में कहते हैं, कान में कुछ भरा गया है, कान में कुछ कहा गया है, कुछ कूटनीति चली गई है। तो मंथरा जो कैकेयी की सेविका थी, उसने याद कराया कैकेयी को कि आपके लिए तो वचनबद्धता है कि राम को वनवास 14 साल का मिलना चाहिए, और आपके पुत्र कैकेयी के पुत्र थे भरत, आपके पुत्र को सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। अब कैकेयी ने भी दशरथ को ये याद कराया, और दशरथ जैसा त्यागी सम्राट, त्यागी चक्रवर्ती राजा, वो अपने वचन से डिग नहीं सकते थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया जाए। राम के सिंहासनारोहण की खबर सुनकर पूरे अयोध्या में, पूरे उनके राज में खुशी का माहौल था, लेकिन भरत के राज्यारोहण की खबर सुनकर जनमानस में भी दुख का संचार हुआ। बावजूद उसके दशरथ के लिए यह संकल्प पूरा करना आवश्यक था, उन्होंने पूरा किया, और खुशी खुशी बिना कोई संकोच के, बिना कोई ईर्ष्या द्वेष के त्यागी राम ने सत्ता में बन जाना उचित समझकर यह संदेश दिया कि अपने पिता के प्रति उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए पुत्र को कोई भी त्याग करना हो, उसे करना चाहिए। और ऐसा करके न केवल अपने पिता के मान सम्मान की उन्होंने रक्षा की, बल्कि पारिवारिक एकता, पारिवारिक मूल्यों को भी बचाने का संदेश समाज में संप्रेषित किया। 14 साल का हुआ वनवास का जीवन, साथ में लक्ष्मण, साथ में सीता, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि 14 साल का वह यायावरी जंगल का जीवन कितना कष्टकारक रहा होगा, कितने ठोकर लगे होंगे, कितने कांटे गड़े होंगे। इन सब से जूझते हुए, सबसे रूबरू होते हुए भी राम ने कभी अपनी सहनशीलता से अपने को डगमगाने नहीं दिया। उनकी असहनशीलता वर्तमान समय की जो पीढ़ी है उसके लिए भी अनुकरणीय है। सहनशीलता की पराकाष्ठा है राम। लवकुश के रूप में बच्चे को भी उन्होंने वनवासी जीवन में देखा, उसके मन मस्तिष्क की कोमलता को समझा, उसकी भावना को समझा। लेकिन एक उन्होंने माता सीता के लिए, जो उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उनके लिए भी वह स्नेह बनाए रखे। तो दूसरी ओर भाई का वह निश्चल प्रेम, जो बिना कोई दोष के सिर्फ भाई के प्रेम में लक्ष्मण के रूप में इनके साथ जंगल चला आया था, उसका एक पूरा ख्याल रखा। और जब लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से मूर्छित हुए तो उसे कैसे, उसके जीवन की रक्षा की जाए, कैसे उसे बचाया जाए, इसके लिए व्याकुल हुए, चिंतित हुए, और हनुमान जैसे भक्त की सहायता से लक्ष्मण के प्राण बचाने में सफल भी रहे। तो लक्ष्मण जैसे भक्तों की भक्ति मिली, ये भाई मिला। हनुमान जैसा भक्त जिसके मैत्री भाव, उसकी वह अगाध श्रद्धा राम के प्रति, और राम का हनुमान के प्रति जो स्नेह सिद्ध भावना है, उसका यह अद्भुत उदाहरण है। यह राम जैसा कोई चरित्र, राम जैसा कोई व्यक्तित्व भी ऐसा कर सकता है। एक साथ सबको साथ लेकर चलने की क्षमता जो राम में है,
वह आगे के आप प्रसंग में आप देखेंगे जब सीता का अपहरण होता है, सीता का हरण रावण करके ले जाता है, तो राम के लिए कितना संकट और चिंता का विषय रहा होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो वनवासी जीवन, साथ में लक्ष्मण जैसा भाई जो मेरी वजह से, राम की वजह से कष्ट झेल रहा है, वह आदर्श भाई के जो एक भाव है उसका संदेश, और दूसरी ओर सीता के हरण के पश्चात उन तमाम सेनाओं का गठन और प्रबंधन, जिसमें बानर भी थे, नर नील भी थे, मलाह भी थे, केवट भी थे, धोबी ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो आपको उपेंद्र कश्यप जी ने, लोकेश जी ने बताया कि वह गिलहरी भी, छोटी गिलहरी ने भी समुद्र के जल में अपने पूंछ को भिगाए, पूंछ में रेत लपेटे और लपेट कर राम सेतु के निर्माण में, जिसके माध्यम से श्रीलंका मां सीता को ढूंढने और रावण के साथ युद्ध करके सीता को छुड़ाने का संकल्प ले रखा था, उसमें उसने भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। राम का यह कुशल प्रेम का श्रेय, श्रद्धा का जो भाव है, और वर्तमान समय की युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। समरसता का भाव, जब वह ढील नहीं, सेवरी के जूठे बेल भी खाने से हिचकते नहीं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने पुरुष रूप में जिसकी उत्पत्ति हुई और अपने आचार व्यवहार आचरण से, अपने मूल्यों की रक्षा से वह विभक्त को प्राप्त हुआ। एक ऐसा चरित्र राम, जिसके हर पग पे हमें कुछ अनुकरणीय, कुछ वैल्यू आधारित, कुछ मूल्य आधारित लेसन और संदेश मिलता है। उस व्यक्तित्व ने, वह राजा था, चक्रवर्ती राजा का पुत्र भी था। यदि वह चाहता तो सारे आसपास के जितने भी राजघराने थे, उन राजाओं के घर वह खबर भिजवा सकता था, ये राजा का पुत्र, आपका पड़ोसी, आपका भाई संकट में फंस गया है, आप इसकी मदद करें। सारे राजा सैन्य सामग्री के साथ राम की सहायता के लिए निश्चित रूप से आ जाते, लेकिन राम ने ऐसा किया नहीं। राम ने बिल्कुल नवीन उदाहरण परोसा, राम ने बिल्कुल नई सेना का गठन किया, अब बिना किसी इंस्टीट्यूट के, कोई प्रशिक्षण का कोई इंस्टीट्यूट नहीं, और उसमें सभी जीव जंतुओं, जंगल के जीव जंतुओं को भी शामिल किया, जितने भी कामगार थे, मजदूर थे, वंचित समाज के लोग थे, उन सबको अपना गले लगाया, सबको उसमें सहभागी बनाया, सबका सहयोग किया। वो एक कोऑर्डिनेट करने का जो उनका जो वैल्यू है लाइफ का, वह अत्यंत अनुकरणीय है, जिसकी चर्चा आज वर्तमान समय में समरसता के भाव का संप्रेषण करने के लिए जगह जगह पर चर्चाएं होती है कि समाज की स्थापना में सबकी भागीदारी आवश्यक है, सबको लेकर चलने की आवश्यकता है। आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनक्लूसिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। उनके इंक्लूजन के लिए समाज के जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनको जोड़ने के लिए नई नई नीतियां लाई जा रही हैं। एक राम के व्यक्तित्व में उस जमाने में ये इंक्लूसिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट विद्यमान था, और तमाम चुनौतियों को उस व्यक्तित्व ने कितनी निडरता से, संयम से, धैर्य से, साहस से, यहाँ वहां दया भी था और क्षमा भी था। एक अच्छे मित्र के चरित्र का प्रदर्शन भी राम ने किया, तो एक शत्रु के साथ अच्छे शत्रु के रूप में भी अपनी प्रस्तुति दी। कहते हैं जब रावण के साथ युद्ध में, जब रावण का अस्त्र समाप्त हो गया, अस्त्र का मतलब समझते हैं ना, युद्ध के औजार जो विपल्स थे, जो विपल्स उसके समाप्त हो गए,
इनकी सेना की तरफ से ऐसा सूचित किया गया कि अच्छा मौका है रावण पर वार करने का, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने कहा नहीं, निहत्थे शत्रु पर आक्रमण नहीं। यह क्या अद्भुत नहीं है? यदि सामने खड़ा शत्रु के पास कोई अस्त्र नहीं है तो वैसे शत्रु पर वो वार करने से बचे। और अद्भुत अपने अद्भुत व्यक्तित्व और चरित्र का परिचय उन्होंने दिया। युद्ध की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा, शत्रु की मर्यादा का भी ख्याल रखा। और विभीषण जो रावण का भाई था, उससे उनकी मैत्री भी उनके व्यक्तित्व का अद्भुत नमूना है। और जब रावण का वध हो जाता है, जब रावण का वध हो जाता है तो विभीषण को रावण से इतनी घृणा थी तो वह बहुत परेशान हुआ था अपने भाई से। आप सभी पढ़े होंगे, वो अपने सारे अधिकार इसे छीन लिए थे विभीषण से, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी पर भी अधिकार नहीं उसका था। तो वहां जब उसकी मृत्यु हुई और वही घृणा का भाव जब विभीषण के मन में रहा तो राम ने उसे समझाया विभीषण को, शत्रु तो वह जब जीवित था तब था, अब रावण नहीं है, अब यह तुम्हारा मृत भाई है, इसलिए इसका दास निष्कान का जो जिम्मेवारी है वो तुम्हें निभाना चाहिए। तो यह उनके व्यक्तित्व की विलक्षण प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। और विभीषण को उन्होंने ये लेसन दिया। उन्होंने पारिवारिक समन्वय का अद्भुत उदाहरण इस रूप में प्रस्तुत किया। जब वनवास से लौटे 14 वर्षों के उपरांत, तो सबसे पहले उन्हें ज्ञात हुआ कि भाई भरत जो है वह उनका खड़ाऊ रख करके सत्ता की गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राम के प्रति उसकी श्रद्धा से अद्भुत भरत ने उनका खड़ाऊ गद्दी पर रख के शासन सत्ता का संचालन बाहर से रहकर किया। तो सबसे पहले यह ज्ञात हुआ कि भरत केवल खड़ाऊ रहकर शासन ही नहीं चला रहे हैं, बल्कि माँ कैकेयी जो भरत की माँ है उनके साथ इनका बोलना चालना भी बंद है। और तब राम भरत लक्ष्मण को लेकर सबसे पहले महल में आगमन के पश्चात राम किससे मिलते हैं? राम भरत लक्ष्मण को लेकर के माँ कैकेयी के पास जाते हैं। मतलब कि अपनी माँ के पास राम नहीं गए, पहले कहाँ गए? माँ कैकेयी के पास गए। उन्हें पता था कि मेरे वनवास गमन के पास उनका बेटा जो भरत है वह राज का आता रहा, लेकिन अब अपनी माँ से उसका कोई संवाद नहीं हुआ। माँ के प्रति उसके मन में कुछ गलत भाव पनपता रहा और वो उसे अपने को दूर रखा। इसलिए भरत को माँ से मिलाने और माँ भरत के हृदय में जो कुछ भी माँ के प्रति नफरत का भाव था उसे दूर करने के लिए राम ने पूरे प्रयास किया और भरत को समझाया। कैकेयी से मिलने के बाद वह अद्भुत व्यक्तित्व अपनी दूसरी माँ मतलब लक्ष्मण की माँ सुमित्रा से मिलने गए। उनको राम को यह समझ थी कि यह जो मेरा भाई लक्ष्मण है यह मेरी वजह से, इसकी कोई गलती नहीं, इसका कोई दोष नहीं, इसने तो यह 14 साल का वनवास मेरी वजह से झेला, 14 साल तक मेरे और अपनी भाभी सीता की सेवा की। तो उनकी माँ से वो मिलने गए, उनका आशीर्वाद दिया और तब लास्ट में वो मिलने जाते हैं अपनी माँ कौशल्या के पास। तो यह चरित्र और व्यक्तित्व दर्शाता है वर्तमान पीढ़ी के लिए कि परिवार में एकात्म भाव कायम करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए सेक्रीफाइस का सेंस, त्याग का भाव आपके अंदर में होना चाहिए और
गलत कौन है, सही कौन है, इन सब पर विचार किए बिना सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए सबको गले लगाने का भाव जब तक आपके अंदर में नहीं आएगा तब तक आप अपने परिवार के विकास भाव को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आदर्श परिवार की स्थापना का यह कॉन्सेप्ट, राम के चरित्र का कॉन्सेप्ट है जो आज भी जीवंत है, आज भी जीवंत है। और लास्ट चलते बड़ा ही एक अद्भुत उदाहरण आप भी सब जानते हो कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो कहते हैं कि आग लगाना था हनुमान जी को लंका में, तो उन्होंने इतना बढ़िया आर्थिक प्रबंधन उनका सैन्य प्रबंधन का कौशल देखिए कि राम के राज्य का उन्होंने एक पैसा खर्चा नहीं किया। हनुमान ने लंका पर आक्रमण करने, लंका दहन करने क्रम में राम के राज्य का या अयोध्या का या राजा दशरथ की संपदा में से एक नया पैसा उन्होंने खर्चा नहीं किया। जरा कहाँ लंका, तो सारा लंका का साधन और लंका का दहन भी हनुमान है। तो ये कुशल प्रबंधन, ये कुशल सैन्य प्रबंधन संदेश है। और यह राम की शक्ति है। उन्हें हनुमान जैसा भक्त मिला था, उन्हें केवट जैसा भक्त मिला। उन्होंने छेड़ा किसको, उन्होंने छेड़ा मंथरा को। तो ऐसे इससे लेसन हमें मिलता है कि घर को यदि बचाना है तो मंथरा जैसे लोगों से हमें बचना होगा और हमें भाई भरत और लक्ष्मण जैसे आदर्श को भी अपनाना होगा, राम जैसा चरित्र पैदा करना होगा हर समाज में। तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और ये संपूर्ण मानवता मूल्यों को एंजॉय करेगी, जीवन का जो मूल्य है उसको स्थापित करने में सफल होगी, उसको एंजॉय करेगी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी